अगर आपको भी सिंगुलर से प्लूरल बनाने में कंफ्यूजन होती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले सारे रूल्स को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि सिंगुलर जो एक को डिनोट करता है वो सिंगुलर मतलब एक वचन, ठीक है। और प्लूरल बहुवचन ये क्या होता है, जो मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा को डिनोट करता है। जैसे अगर मैंने बोला ए बॉय तो वो एक लड़का हो गया, मतलब एक वचन सिंगुलर। और अगर जैसे बोला बॉयज लड़के तो बहुत सारे लड़के हो गए, अब कितने भी हो लेकिन एक से ज्यादा होंगे, ठीक है, तो वो प्लूरल में आ जाते हैं। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले रूल्स क्या हैं उनको समझ लेते हैं। देखो सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि सामान्यतः एक वचन शब्दों के अंत में एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। मतलब सिंगुलर वर्ड्स के एंड में एस लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है। ये कॉमनली एक रूल होता है, ठीक है। अब कैसे वो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है फैन, अब ये क्या है फैन मतलब पंखा, एक पंखा, ठीक है। अब इसके पीछे लगाना है हमको एस, फैंस। तो पंखे मतलब बहुत सारे पंखे यानी मोर देन वन, एक से ज्यादा तो कम से कम होंगे ही, ठीक है। तो ये फैन पंखा और इसके पीछे एस लगा दिया फैंस पंखे, ये सिंगुलर से बन गया प्लूरल, ठीक है। जैसे बुक, नॉर्मली इसके पीछे हमें एस लगाना है, बुक्स हो गया प्लूरल, किताब का किताब है, सही है। इसका अगर मान लीजिए जैसे डॉग, इसका हो जाएगा डॉग्स, ठीक है। अगर फ्रेंड, फ्रेंड तो इसका प्लूरल हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब कॉमनली हम क्या लगाते हैं एंड में एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। ये सारे सिंगुलर और उनके ये प्लूरल, फैन का फैंस, बुक का बुक्स, डॉग का डॉग्स और फ्रेंड का फ्रेंड्स। ऐसे और भी काफी सारे हैं, ठीक है। अच्छा अगर आपके मन में अब ये कंफ्यूजन आ रही है कि सर यहाँ पे मतलब जैसे एस लगाना है एंड में तो ये डैश के बाद एस क्यों लिखा है, ठीक है। हम केवल एस भी तो लिख सकते थे, हाँ ठीक है, लेकिन ये आगे डैश क्यों लगाया है, चलो उसको भी समझ लेते हैं। देखो वो बहुत जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम एस को जो है एंड में लगा रहे हैं। अच्छा इसको समझाते हैं, देखो ऐसे हमने ऐसे करके लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम एस को किसी वर्ड के एंड में लगा रहे हैं, ठीक है। तो डैश का मतलब क्या हो गया कि एस से पहले और भी कुछ लेटर्स होंगे। जैसे मान लो हमने ऐसे फैन, फैन का अभी हमने फैंस किया है, फैंस, तो एस हमने किसके पीछे लगाया है, फैन के पीछे। तो इसका मतलब एस के आगे भी कुछ था, क्या था, फैन था हमारा, तो एस को फैन के पीछे लगाया तभी तो हमारा बना फैंस, एंड में लगाया। तो इस जो हमने आगे डैश लगाया है इसका मतलब ये है कि आगे भी कुछ और लेटर्स हैं, यानी आगे भी कोई वर्ड है उसके पीछे ही एस लग रहा है, ठीक है। और अगर किसी को मान लो पहले लगाना हो, अगर किसी को मान लो पहले लगाना हो, जैसे मान लो ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, ठीक है। और अगर इसके आगे हमें डिस लगाना है तो ये क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट, सही है। लेकिन जब हम इसका एक रूल टाइप में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि भाई ऑनेस्ट के पहले डिस लगाते हैं, तो डिस के बाद हम डिस के बाद ऐसे डैश लगाएंगे। यहां हमने एस के पहले डैश लगाया था, यहां हम डिस के बाद डैश लगा रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि डिस के बाद वर्ड जुड़ रहा है, यहां एस से पहले कोई वर्ड जुड़ रहा था, यहां डिस के बाद कोई वर्ड जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिस के बाद ये ऑनेस्ट जुड़ गया पूरा, डिस के बाद ये ऑनेस्ट जुड़ गया पूरा। तो इसका मतलब यही होता है कि एस से आगे भी कोई वर्ड है तो हमने डैश आगे लगाया है। अब डिस के पीछे डैश लगाया, इसका मतलब डिस के पीछे कोई और वर्ड है, मतलब डिस को पहले जोड़ा जाएगा उसके पीछे कोई और वर्ड, ठीक है। तो ये चीज यहां से क्लियर होती है। तो पहला रूल अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। तो अगला रूल है हमारा कि यदि किसी सिंगुलर वर्ड का अंतिम अक्षर ओ हो तथा ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है वो कि सिंगुलर वर्ड का कोई लास्ट लेटर जो है वो क्या हो, ओ, ठीक है। और उस ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। कैसे, एग्जांपल से समझ लीजिए, बेटर समझ में आएगा। देखो
जैसे मैंगो, ठीक है, मैंगो का मतलब आम। अभी ये किसमें है, सिंगुलर में, ठीक है, सिंगुलर वर्ड है मैंगो। अब क्या बोल रहे हैं, सिंगुलर वर्ड का अंतिम यानी लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, ओ। तो हमारा ये लास्ट लेटर ओ है, ठीक है। और उस ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। अब ओ से पहले है जी, तो जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्योंकि वॉवेल होते हैं एबीसीडी में से वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू यानी 5, और उनको निकालने के बाद जो 21 बचते हैं, ठीक है, तो वो बचते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। तो अभी यहाँ पे मैंगो लास्ट में ओ है वॉवेल, ठीक है। तो अभी यहाँ वॉवेल से मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ इससे मतलब है कि लास्ट में ओ होना चाहिए और उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो कोई, तो जी हो गया हमारा कॉन्सोनेंट। तो क्या करते हैं कि ई एस जोड़कर तब प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मैंगोज, ठीक है। मैंगो आम मतलब एक आम, मैंगोज मैंगोज मतलब आम। अब देखो हिंदी में उसको आम ही बोलेंगे, मैंगो का मतलब आम, मैंगोज का मतलब भी आम, लेकिन यहाँ मैंगो का मतलब एक आम, यहाँ मैंगोज का मतलब बहुत सारे आम, मैंगोज, क्योंकि ओ लास्ट लेटर उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो हमने ई एस लगाकर क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया, ठीक है। अगला देखो, जैसे पोटैटो, पोटैटो का मतलब होता है आलू, ठीक। अब यहाँ पे एक पोटैटो, लास्ट लेटर यहाँ पे ओ था, यहाँ पे भी ओ है, इससे यानी ओ से पहले क्या है ये कॉन्सोनेंट टी, यहाँ पे कॉन्सोनेंट जी था, तो ऐसे लास्ट लेटर ओ उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट जी आ गया। देखो पिछले वीडियो में मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन किया है कि ए टू जेड 26 लेटर्स होते हैं, ए ई आई ओ यू ये वोवेल्स होते हैं, इनको हटाने के बाद 21 जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, सही है, बी सी डी एफ और भी ऐसे करके। तो अभी यहाँ ओ से मतलब है कि लास्ट लेटर ओ और उससे पहले कॉन्सोनेंट, हालांकि ओ वोवेल में भी आता है, तो यहाँ हमें इससे मतलब है कि लास्ट लेटर ओ उससे पहले कॉन्सोनेंट। अब पोटैटोज, पोटैटोज, ठीक है, पोटैटो एक आलू, यहाँ पोटैटोज मतलब बहुत सारे आलू, ठीक, पोटैटो लास्ट लेटर ओ उससे पहले कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या किया रूल के मुताबिक ई एस लगाकर प्लूरल बना दिया पोटैटोज, ठीक है। अगर बात करें टोमेटो की, टोमेटो लास्ट लेटर ओ उससे पहले कॉन्सोनेंट टी, सही है, तो फिर हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे टोमेटोज, पीछे एस लगा के, क्योंकि रूल कह रहा है इजी सा। इसके बाद अगर मॉस्किटो हो तो मॉस्किटो, मॉस्किटो मीन्स मच्छर, यहां लास्ट लेटर ओ उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट, कोई भी कॉन्सोनेंट हो, ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे मॉस्किटोज, एस लगाकर प्लूरल बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पे। अगला रूल क्या कहता है हमारा, देख लेते हैं। यदि किसी सिंगुलर वर्ड का अंतिम अक्षर ओ हो तथा ओ से पहले कोई वॉवेल हो। अब देखो उस वाले रूल में, पिछले वाले रूल में और इस वाले रूल में बस थोड़ा सा अंतर है कि उसमें क्या था, उसमें था कि ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, यहां पर है ओ से पहले कोई वॉवेल हो, बस थोड़ा सा अंतर है, बस ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी याद करने में, ठीक है। उसी का रेफरेंस देके ये भी याद हो जाएगा। यदि किसी सिंगुलर वर्ड का अंतिम अक्षर ओ हो तथा ओ से पहले कोई वॉवेल हो, कोई वॉवेल हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं ओनली, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, देखो जैसे है बंबू, बंबू, ठीक है, बंबू का बंबू माने होता है बांस, ठीक है, बंबू का मतलब बांस। यहां पर अब वो क्या कह रहा है, लास्ट लेटर मतलब अंतिम अक्षर क्या हो, ओ, तो अंतिम अक्षर हमारा ओ है, सही है, और उस ओ से पहले कोई वॉवेल हो, जरूरी नहीं है ओ से पहले ओ ही हो, कोई वॉवेल हो, तो यहां पर हमारा ओ आ गया, मतलब अंतिम अक्षर लास्ट लेटर ओ और उससे पहले कोई वॉवेल, तो यहाँ पे ओ भी एक वॉवेल है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम, केवल एस लगाएंगे यहाँ पे बम्बूज, ठीक है, बम्बू का हो जाएगा बम्बूज, केवल एस लगाकर, और हम क्या बनाएंगे, प्लूरल, ठीक है। अब जैसे वीडियो, वीडियो, ठीक, अंतिम अक्षर क्या हो हमारा, लास्ट लेटर ओ, उससे पहले क्या हो, कोई वॉवेल, तो हमारा ई आ गया वॉवेल, क्या करेंगे हम, केवल, केवल एस लगाकर क्या बनाएंगे, प्लूरल बना लेंगे, ठीक है।
और जैसे स्टूडियो, स्टूडियो लास्ट लेटर ओ, उससे पहले क्या है कोई वॉवेल यानी आई हो गया हमारा। यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडियोज, केवल एस लगा के प्लूरल। एक और देख लो रेडियो, रेडियो लास्ट लेटर हमारा ओ, उससे पहले क्या है कोई वॉवेल, तो हमारा आई है। यहाँ पे क्या करेंगे एस लगाकर और हमने ये प्लूरल बना दिया। ठीक है, तो बस ये सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करते जाना है, कोई ज्यादा हार्ड वो भी नहीं है। ठीक है, ये बेसिक एंड फंडामेंटल रूल्स हैं, बेसिक एंड फंडामेंटल रूल्स ऑफ नंबर सिंगुलर टू प्लूरल बनाने की। ठीक है, तो ये चीज। अब अगले रूल पे, अब इस वाले रूल की तरफ भी नजर डालते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है रूल कि यदि किसी सिंगुलर वर्ड के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ठीक है, या एक्स हो तो ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, सिंगुलर वर्ड के एंड में यानी अंत में क्या होना चाहिए, या एस हो या डबल एस या एस एच या सी एच या एक्स। ठीक है, इनमें से कोई भी लेटर हो तो क्या करते हैं हम ईएस लगाकर तब प्लूरल बनाते हैं। वो कैसे समझ लीजिए, देखो पहला है जैसे एस, यानी जिसके एंड में एस हो उसको कैसे बनाएंगे ईएस लगा के प्लूरल। देखो जैसे है मान लो बस, बस तो एंड में हमारा क्या है एस, तो क्या करेंगे रूल क्या कहता है कि ईएस लगाकर तब प्लूरल बनाना है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा हमारा बसेस, ईएस लगा दिया हमने। ठीक, अगला है जिसमें डबल एस हो, जैसे सी ए डबल एस क्लास, इसके एंड में डबल एस है, तो इसके लिए भी रूल क्या कहना है कि भैया डबल एस एंड में हो तो ईएस लगा के और प्लूरल बना दो, क्लास का क्लासेस। ठीक है, अच्छा अगला है जैसे एस एच, एंड में एस एच होना चाहिए, तो ब्रुश एंड में एस एच है तो भी हम क्या करेंगे ईएस लगाकर तब प्लूरल बनाएंगे, हमने ईएस लगा दिया यहाँ पे। अच्छा अगला है सी एच, जैसे ब्रांच, ब्रांच एंड में सी एच आ रहा है। ठीक है, तो इस सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनाएंगे कि जब सी एच आ रहा है तो रूल कहता है भैया सीधी सी बात ये है ई एस लगा दो, बन गया प्लूरल। ठीक है, अच्छा अगला क्या है एक्स, एक्स जैसे हॉक्स, एंड में एक्स आ रहा है। ठीक है, हॉक्स, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ई एस लगा दिया हमने। अगर मान लो इसी की तरह ये आ जाए बॉक्स, तो क्या करेंगे तो भी हम ईएस लगा देंगे। ठीक है, सारे हो गए। अच्छा एक चीज और, अब ये मत सोचना कि सर ने तो बोल ही दिया है कि जिसके एंड में एक्स हो तो उसके पीछे क्या करना है बस ईएस जोड़ना है, बना दो प्लूरल। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, जैसे मान लो अभी ऑक्स आ जाए, ऑक्स, ऑक्स माने क्या होता है बैल। ठीक है, तो अब तुम सोचोगे कि भाई सर ने तो बता दिया कि पीछे एक्स हो तो ईएस लगा दो सीधे, तो यहाँ पे अगर आप लोग ऐसे करते हैं ऑक्सिस तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है, ये सही होगा। ठीक है, तो वहां पे ये क्या है एक्सेप्शन है, तो इस टाइप के फॉक्स का फॉक्सेस, बॉक्स का बॉक्सेस ही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑक्स है तो ऑक्स के लिए ऑक्सीजन ऑक्सेन करना पड़ेगा। सही है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ये रूल क्या कहता है चलिए देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये रूल, यदि सिंगुलर वर्ड के अंत में, यदि सिंगुलर वर्ड से अंत में क्या हो वाई हो तथा वाई से पहले कोई वॉवेल हो, सिंगुलर वर्ड के एंड में अंत में क्या हो वाई, और वाई से पहले कोई तथा वाई से पहले कोई वॉवेल हो तो केवल एस लगाकर, ठीक है, तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यदि किसी सिंगुलर वर्ड के एंड में अंत में वाई हो तथा वाई से पहले कोई वॉवेल हो तो क्या करेंगे केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, एंड में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। कैसे, जैसे बॉय, जैसे बॉय। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो अंत में क्या हो वाई, और वाई से पहले कोई वॉवेल हो, तो यहाँ पे हमारा वॉवेल आ गया ओ। ठीक है, अंत में वाई उससे पहले वॉवेल ओ, तो क्या करेंगे केवल एस जोड़कर, केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक, कैसे बी यू वाई पीछे एस लगा दो बॉयज। ठीक है, और जैसे टॉय, एंड में क्या है वाई है
उससे पहले कोई वॉवेल, ओ आ गया हमारा, तो क्या करेंगे टॉयज। अगर है जैसे डे, एंड में क्या है वाई है, और उससे पहले क्या है कोई वॉवेल, कोई वॉवेल हो, जरूरी नहीं है कि हमारा ओ हो या ई हो या कुछ भी हो। तो यहां पे हमारा ए आ गया, अब ए क्या है वॉवेल है, तो क्या करेंगे डेज। सही है। अब चलो एक और ले लेते हैं, जैसे मंकी, मंकी एंड में क्या है वाई, लास्ट लेटर हमारा वाई, उससे पहले कोई वॉवेल, तो ये हमारा वॉवेल है। तो रूल के हिसाब से क्या करेंगे केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, हमने केवल एस लगा दिया, तो कितना इजी इजी रूल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ ये बेसिक एंड फंडामेंटल रूल्स हैं, इनके बिना आप बना भी नहीं सकते प्लूरल। ठीक है, तो ये रूल्स याद भी जल्दी हो जाएंगे और याद रखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। ये रूल क्या कहता है कि यदि सिंगुलर वर्ड्स के अंत में वाई हो, ठीक है, तथा वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, मतलब पिछले वाले रूल का जस्ट उल्टा। ठीक है, उसमें क्या था वाई से पहले कोई वॉवेल हो, इसमें वाई से पहले कोई क्या हो कॉन्सोनेंट हो, तो हमारे यहाँ पे ये। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यदि सिंगुलर वर्ड्स के अंत में यानी एंड में वाई हो तथा वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो क्या करेंगे तो वाई को हटाकर, मतलब वाई को हटा देंगे, वाई को हटाकर और आई ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, मतलब किसी सिंगुलर वर्ड के एंड में अंत में क्या हो वाई, वाई से पहले यानी जस्ट पहले क्या हो कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटा देंगे और फिर आई ई एस लगाकर तब प्लूरल बनाएंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ही समझ में आता है, वैसे थ्योरी कितनी ही पढ़ ले वो चीज समझ में नहीं आएगी। अब जैसे मान लीजिए ये है सिटी, सिटी, ठीक है, तो अब क्या बोला है एंड में क्या हो वाई, तो एंड में वाई हमारा, वाई के जस्ट पहले क्या हो कोई कॉन्सोनेंट, तो टी, टी हमारा कॉन्सोनेंट है। ठीक है कि नहीं, तो रूल के हिसाब से क्या करना है वाई को हटाना है और आई टी एस जोड़ना है, तो सी आई टी, वाई हमने हटा दिया, ठीक, और आई ई एस जोड़ दिया हमने, सिटी का सिटीज बन गया प्लूरल। अगर मान लो बेबी है, बेबी एंड में यानी लास्ट लेटर क्या है वाई, उसकी जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट, तो क्या करेंगे वाई को हटाएंगे, तो बी ए बी, अब यहाँ पे आई ई एस लगा के बन गया प्लूरल हमारा। ठीक है, जैसे कंट्री, सी ओ यू एन टी आर वाई, कंट्री, कंट्री माने देश। ठीक है, अब लास्ट में क्या है वाई, उसकी जस्ट पहले क्या है कोई कॉन्सोनेंट यानी आर, तो क्या करेंगे सी ओ यू एन टी आर, वाई हमने हटा दिया, आई ई एस लगाकर और हम क्या बना देंगे उसका प्लूरल। एक और एग्जांपल समझ लो, जैसे लेडी, लेडी माने औरत, लास्ट लेटर वाई उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी डी कॉन्सोनेंट है हमारा, क्या करेंगे एल ए डी, वाई हटाएंगे आई ई एस, हो गया। सिंपल से रूल है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ग्रामर की स्टार्टिंग देखो, बेसिक लर्निंग से ही ग्रामर की स्टार्टिंग होती है, तभी ग्रामर मजबूत बन पाती है हमारी। आप सोचेगा हम कंपटीशन लेवल की तैयारी कर लें और ये चीजें ना पढ़े, कोई मतलब ही नहीं है। यही चीज कंपटीशन में क्या आता है, जो छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं वही तो कंपटीशन में रखी जाती है, उनका कलेक्शन बना दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता है वो केवल लॉजिकल लॉजिकल चीजें देते हैं, वो केवल लॉजिकल चीजें देते हैं। ठीक है, कि ये जरूरी भी है लेकिन तुमने उन पर गौर भी नहीं किया। अब छोटी छोटी मिस्टेक पे आप लोग अंग्रेजी में जो होती है गौर भी नहीं करते, तो वही चीज उठा के उनका कलेक्शन बना देते हैं, बन गया आराम से कंपटीशन। ठीक है, तो ऐसे करके तो ये चीजें सीखना पढ़ना बहुत जरूरी है। चलते हैं अब अगले रूल की तरफ। आप थीफ का प्लूरल कैसे बनाओगे, तो उसके लिए हमें इस रूल का सहारा लेना पड़ेगा। ये रूल क्या कहता है कि यदि सिंगुलर वर्ड्स के अंत में एफ या एफ ई हो तो उसे हटाकर तथा वीईएस लगाकर तब हम प्लूरल बनाते हैं। मतलब अगर किसी सिंगुलर वर्ड के एंड में एफ या एफ ई है तो हमें पहले उसे हटाना पड़ेगा, यानी एफ है तो एफ हटाएंगे, एफ ई है तो हमें वो एफ ई हटाना पड़ेगा, और उसके बाद उस वर्ड में वीईएस लगाकर यानी पीछे वीईएस जोड़कर तब हम प्लूरल बनाते हैं। कैसे, अभी जैसे मैंने बोला कि अगर आपसे थीफ का प्लूरल बनाने को बोला जाए तो आप कैसे बनाएंगे, इस रूल का सहारा लेके। तो जैसे थीफ की स्पेलिंग क्या होती है, थीफ की स्पेलिंग ये होती है टी एच आई ई एफ। ठीक है, तो थीफ एंड में क्या है एफ है, सॉरी
यहाँ पे ये आई रहेगा, THIE। अब देखो एफ एंड में एफ है तो एफ को हटाकर, ठीक है, एंड में एफ है तो एफ को हटाकर VES लगाकर, तो THIE यानी THIE हमने एफ हटा दिया और क्या लगाया, VES, थीव्स। ये बन गया हमारा प्लूरल, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी टाइप से, जैसे अगर ये है काफ, काफ माने क्या होता है, बछड़ा, ठीक है, एंड में क्या है, एफ, तो क्या करेंगे हम, एफ को हटाएंगे, एफ हटा दिया हमने और VES लगा देंगे, बन गया प्लूरल काफ का काव्स। अगर मान लीजिए अगर इस टाइप से है ये नाइफ, नाइफ यहाँ पे के साइलेंट रहता है, नाइफ, नाइफ मत पढ़ना इसको, नाइफ है ये, के साइलेंट रहता है। अब लास्ट में क्या है, FE, नाइफ माने चाकू, तो FE हमारा पूरा हटेगा, KNI, FE हमारा पूरा हटेगा, क्या हो जाएगा, नाइफ्स, VES लगा देंगे। अगर मान लीजिए ये है वाइफ, ठीक है, वाइफ, अब एंड में क्या है, FE, तो FE हटाएंगे हम और VES लगा देंगे, ठीक है, VES लगा देंगे, तो फिर हमारा ये बन जाएगा प्लूरल, ठीक है। थीफ का थीव्स, काफ का काफ्स, नाइफ का नाइफ्स और वाइफ का वाइफ्स। इसी टाइप से लीफ, लीफ का लीव्स हो जाएगा, लाइफ का लिव्स हो जाएगा, ठीक है। काफी सारे और भी हैं, लेकिन एग्जांपल ये समझाने के लिए होता है, ठीक है। अभी एक दो रूल और बचे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ना ही तो में एस लगाना होता है, ना ही ईएस लगाना होता है, ना VES ना IES, यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके पीछे में कुछ लगाना ही नहीं होता, उनमें क्या करना होता है, उसके लिए ये रूल समझते हैं। देखो कुछ सिंगुलर वर्ड्स के अंदर वाले वॉवेल्स को आई या ई में बदलकर प्लूरल बनाते हैं, मतलब पीछे कुछ भी नहीं जोड़ना, ना एस जोड़ना, ना ES लगाना, ना IES ना VES, केवल अंदर वाले ही वॉवेल को हम क्या करेंगे, आई या ई में चेंज कर देंगे, बन जाएगा प्लूरल। अब वो कैसे, तो देख लो वो कैसे, वो ऐसे, जैसे मान लीजिए अगर है मैन, तो यहाँ मैन का मेंस नहीं करना कि MENS कर दो, मेंस नहीं, MEN, तो यहां हो जाएगा MEN, ठीक है। MEN मैन आदमी मतलब एक आदमी, और MEN मैन आदमी मतलब बहुत सारे आदमी, ठीक है। इस टाइप से अगर मान लीजिए ऐसे है ये टूथ, टूथ का मतलब होता है एक दांत, ठीक है, और इसका हो जाएगा टीथ, यानी डबल ओ को हमने डबल ई में चेंज कर दिया। ये बहुत सारे दांत, जैसे बोलते हैं कि कितने टीथ हैं, तो 32 टीथ, टूथ नहीं बोलते क्योंकि भाई वो तो सिंगुलर में है, 32 टीथ ऐसे करके। जैसे फुट, फुट माने होता है पैर, फुट, और इसका प्लूरल हो जाएगा फीट, ठीक है, इसका प्लूरल हो जाएगा फीट। अब बोलोगे सर आप तो सिर्फ केवल ई में चेंज करते जा रहे हो, चलो आइए एग्जांपल भी समझा देते हैं। देखो अगर है मान लो माउस, माउस कंप्यूटर वाला माउस नहीं, हाँ वो भी माउस होता है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, लेकिन यहाँ ये माउस, माउस को हम चूहा ही कहते हैं, ठीक है, माउस माने चूहा, रेट माने भी चूहा होता है, माउस माने भी होता है, तो इसका हो जाएगा माइस, इसका क्या हो जाएगा, माइस, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मतलब कुछ को ई में चेंज करना है, कुछ को आई में, और भी है, लेकिन एग्जांपल काफी है, ठीक है। तो इस टाइप से तो हमने ना पीछे कुछ लगाना, केवल बीच वाले वॉवेल को आई या ई में चेंज करके बता देते हैं, ठीक है। अब अगले रूल की तरफ चलते हैं। अब हम इस लास्ट रूल को देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है कि कुछ वर्ड्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों दशाओं में एक जैसे ही रहते हैं, मतलब कुछ वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों दशाओं में एक जैसे ही रहते हैं, सिंगुलर में भी वैसे और प्लूरल में भी वैसे, ठीक है, मतलब सीधी बात ये चिकने खड़े होते हैं, उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। अब कैसे, जैसे समझ लो, जैसे अगर सीप है, सीप, सीप माने क्या होता है, भेड़, ठीक है, तो यहाँ सीप का सीप से नहीं करना, सीप का सीप ही रहेगा, ठीक। और जैसे अगर डियर है, डियर माने हिरन, तो डियर का भी डियर ही रहता है, ठीक है, नहीं वो डियर नहीं, वो डियर अलग होता है, DEAR, वो तो प्रिय के लिए लगाते हैं, ठीक है, ये अलग है। और जैसे पेयर, पेयर का भी पेयर ही रहता है। और जैसे डोजन, डोजन का भी डोजन ही रहेगा। और जैसे हेयर,
हेयर का भी हमारा हेयर ही रहेगा, फिश, ठीक है, ये लास्ट वर्ड है फिश, ठीक है। अब जैसे इस टॉपिक का लास्ट वर्ड है ये, अब कैसे, देखो अब हालांकि आप ये सोच रहे हो कि नहीं सर फिश का तो फिशिज हो जाता है, FISH और उसके बाद में ES लगा देते हैं क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, SH आ रहा है। आप लोग कहोगे कि सर अभी तो रूल बताया है कि जिनके एंड में SH होता है तो ES लगा दो, ES लगा दो, प्लूरल बना दो। और आपने सर पढ़ा भी होगा कि पहले, हाँ मैं भी मानता हूं, पहले फिश का फिशेज हो जाता था कि हम क्या करते थे, फिश का कर देते थे फिशेज, FISH और ES लगा के ये फिशेज, फिश का प्लूरल, क्योंकि लास्ट में SH है तो हमने ES लगा दिया और रूल के हिसाब से भी ये सही था। लेकिन अब हम इसे फिशेज नहीं करते, अब क्या है, मॉडर्न इंग्लिश में फिश को भी फिश ही रखा जाता है, फिश को भी फिश ही, मतलब फिश का सिंगुलर भी फिश और प्लूरल भी फिश। अब फिश का फिशेस नहीं होता मॉडर्न इंग्लिश में, पहले होता था, ठीक है। तो ये हमारे सारे रूल्स थे जिनको हम जिनकी सहायता से हम सिंगुलर से प्लूरल आसानी से बना सकते हैं, बेसिक एंड फंडामेंटल रूल्स ऑफ सिंगुलर ऑफ नंबर, ठीक है, जिनकी सहायता से हम सिंगुलर टू प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो, ये नॉलेज, ये टॉपिक आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड यानी ग्रामर से रिलेटेड और लेटेस्ट अपडेट, न्यू जानकारी, मॉडर्न इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे इस चैनल पर मिलती रहती है, ठीक है। तो इसके लिए और अपने दोस्त और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बच्चे, तो उनके पास भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें ये इसकी जरूरत है, क्योंकि ये पेड वर्जन हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको ये फ्री में अवेलेबल हो रहा है जो हमारी सेल्फ मेड स्टडी गाइड से लिया गया है, यानी अल्फा बुक सीरीज से।